सर मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है और साइड बाय साइड एमबीए भी करना है। मतलब मैं दोनों को बैलेंस करके कैसे चलूँ? नहीं मतलब जैसे एमबीए मैं गवर्नमेंट जॉब का पेपर निकलूँगा, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकला अगर, तो फिर मैं साइड बाय साइड एमबीए भी कर रही हूँ और उसमें मतलब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब तक। और तो मैं ऑफलाइन करूँ ऑनलाइन करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एमबीए रिगार्डिंग। मतलब बेटा, एमबीए तो ऑफलाइन करना चाहिए आपको। हाँ मतलब मेन ये कि एमबीए में बहुत कुछ सीखूंगी, बट मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो ये। जैसे मैंने कहा कि एमएससी मास्टर्स कंप्लीट होते होते मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद ये मेरी चौथी गवर्नमेंट जॉब है और सब जॉब रहते रहते ही निकाली। तो एक तरीके से कहें कि मैं लगातार एमबीए ही कर रहा था। और एक बहुत अजीब सी चीज़ मेरे संग कॉलेज से ही जुड़ गई, जो ताउम्र के लिए जुड़ गई है, वो मेरा बहुत समय लेती है। मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, जिम मेरा भगवान है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता कॉलेज के बाद से। वो दिन के कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे तो मेरे ले ही लेता है। मतलब 3 साढ़े 3 घंटे तो एक्टिव वाले लेता है। कहना चाहिए कि जब आप जिम के लिए जाते हैं तो आधा घंटा इंगेज हो जाता है जाते समय आपका, आते हैं तो आधा घंटा इंगेज हो जाता है आते आते। जिम के अंदर मैं 2 से ढाई घंटा होता हूँ, तो 3.5 घंटा तो ये हो गया। ये कम है जब मैं एक ही बार जिम जाऊँ। मुझे समय होता है तो मैं दूसरी बार भी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। कार्डियो कर लिया, दौड़ लिया, मतलब 40 45 50 मिनट फिर। और नॉर्मल आदमी से ज़्यादा सोता हूँ ऐसे में, थकता हूँ थोड़ा सा जिम करने से। तो 30 40 मिनट ज़्यादा ही मान के चलो कि जो नॉर्मल जब मैं होता हूँ, जब अपने लिए नॉर्मल आदमी से क्या कहूँ कि जो मेरा खुद का सोने का रूटीन है, अगर मैं जिम ना करूँ, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि बीमार हो गया, नहीं किया, तो बॉडी 5 से 6 घंटे में भी रिकवर कर जा रही थी। 5 से 6 घंटे की नींद ही बहुत हो रही थी उसके लिए। जिम के साथ मुझे 6.5 घंटा सोना होता है, तब बॉडी मेरी पूरी रिकवर कर पाती है या रेस्ट में हो पाती है। तो मैं 1 घंटा कहना चाहिए कि और वो भी दे रहा हूँ, तो मेरे 3.5 से 4.5 घंटा चले जा रहे हैं। अब एक पढ़ने वाले या नौकरी करने वाले के पास होते ही वही हैं, वो भी चले गए। तो ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकती हो। एमबीए करते करते भी, ऑफलाइन करते करते भी आप कर सकती हो। ऑफलाइन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, आपको भी ज़्यादा मिलेगा। और कर कैसे सकती हो? एनर्जी मैनेजमेंट से। एनर्जी मैनेजमेंट से आप इसे कर सकती हो। आप लोगों ने जब भी ये क्वेश्चन उठा होगा तो टाइम मैनेजमेंट सुना होगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में एनर्जी मैनेजमेंट होता है, देन टाइम मैनेजमेंट कम्स इनटू सीन। तो एनर्जी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, आप समझे कि एनर्जी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कोई समझता है एनर्जी मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा? कोई नहीं? कृतिका? यस। मतलब कि कौन सी चीज़ हमें हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस होके चीज़ों को करना है, तो उस हिसाब से हम अपनी एनर्जी वो कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? कनक शिफाल। कनक। गुड बेटा। कनक काफ़ी नज़दीक तक गई। मैं इनके पूरे कथन में से, स्टेटमेंट में से एक वर्ड उठाऊंगा, फोकस। एनर्जी मैनेजमेंट का जो निचोड़ है वो है फोकस। आपको अपने काम की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है और जितना झोंक सकते हैं उसमें झोंक देना है। मतलब हर काम फोकस के साथ करना है, हर काम फोकस के साथ करना है। जैसे आप एमबीए मान लिया आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया,
तो क्लास के अंदर ही इतना अटेंटिव होना है कि 80% काम पूरा हो जाए वहाँ का। समझ रही मेरी बात? अक्सर ऐसा भी होता है कि पूरी क्लास गुजर जाती है और शायद एक शब्द भी समझ में नहीं आया। सबके साथ होता है। और अगर 80% समझ में आ गया तो क्या होगा? कितना काम कम हो जाएगा। नोट्स भी वहीं बन गए, समझ भी वहीं आ गया। अदरवाइज की कंडीशन में नोट्स भी बाहर बनेंगे या किसी से लेंगे फिर बनाएंगे या कॉपी कराएंगे और समझेंगे भी बाद में। टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। देखो, आप कुछ अलग करना चाह रही हो, इसीलिए अलग रूल्स फॉलो भी करने होंगे। अगर सिंपल वे में चलना है कि चल यार एंजॉय भी हो रहा है, क्लास पूरी एंजॉय के लिए ही तो है, तो फिर एंजॉय ही करती रहेंगी, औसत रूप से ही चलेंगी। कुछ लोग बाय हैबिट अटेंटिव होते हैं। अटेंशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर दिमाग कम भी है, अगर अटेंटिव हैं तो आप बहुत ज़्यादा कर जाएंगे। और जो लोग बाय हैबिट भी अटेंटिव हैं, उन्हें भी ये कोशिश करनी है कि मैं और ज़्यादा अटेंटिव हूँ, क्योंकि जो और ज़्यादा शब्द है ये ज़िंदगी में और ज़्यादा देता रहेगा आपको। तो आपको वहाँ फोकस से करना है। अब आपके घर में जैसे लिमिटेड टाइम है, आप आए तो उसमें आपने अपने कोर्स की स्टडी को भी रखना है और अपनी तैयारी की स्टडी को भी रखना है। 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा भी निकाला आपने तो वो इतना फोकस्ड पढ़ना है। वरना पढ़ने वाले 5 घंटा भी पढ़ते हैं और रिजल्ट उसका जो है 10 नंबर या 20 नंबर होगा 100 में से। मतलब किताब खोल के बैठे तो हैं लेकिन समझ में कितना आ रहा है पता नहीं है। होता है ना ऐसा? हम लोग के साथ ही होता है कि ध्यान कहीं और चला गया, पढ़ने बैठे हैं यार, पढ़ रहे हैं, आज वहाँ दोस्तों के बीच में ध्यान चला गया, आज सुबह ये घटना हुई थी तो वहाँ ध्यान चला गया, टीचर ये कह रही थी तो वहाँ ध्यान चला गया, आज तो महिला संगीत है, उसी की तैयारी में कौन सी ड्रेस पहनूंगी, कल भैया की शादी है यार, कल कोट कौन सा पहनना है। जबकि पढ़ रहे हैं, जब कोट पहनना है तब कोट ही पहनो। जब महिला संगीत में डांस कर रहे हैं, डांस ही करो। तो यहाँ पे चीज आती है, जब जो करना है उस समय वो ही कर लो मेरे भाई। जिम के अंदर, हर जिम में औसतन 100 लोग आते हैं। बॉडी किसी आधे की भी बड़ी मुश्किल से बन रही होती है। आधे की, 100 में से आधे की मतलब 50 की नहीं, एक आदमी में से भी आधे की, मतलब एक की भी नहीं बन रही होती है प्रॉपर। 2-3 जिमों में जाके 1-2 अच्छे लगते हैं कि यार इसकी बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो जिम में आने के बाद फोकस्ड नहीं है। और जितनी अभी इस टाइम पे होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग दिखावे की दुनिया में ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पे आके, कोई तो कान में लगा के आया है, कोई वहाँ वाले को ज़्यादा तेज़ से सुन रहा है, तो बेचारा वहाँ है ही नहीं। वो तो वहाँ सिद्धू मूसेवाला में या हनी सिंह में ही लगा हुआ है बेचारा। उसका फोकस है ही नहीं अपनी जगह पे। इसलिए उन कम की बॉडी बन रही है, नहीं तो वो ज़्यादा की बन रही होती। क्योंकि उसे उस समय जिम करना है, उस समय जिम ना करके उस समय भी वो गाना ही सुन रहा है, तो गाना ही सुनेगा भाई, मस्ती रहेगा। और जितने फोकस्ड हैं उनको जिम में गाने गुने किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है। बज रहा है नहीं बज रहा है, वो अपने लोहे के साथ रमा हुआ होगा। देखना आप, अगर आप में से कोई भी कभी गया है या जाता है तो उसको आप फोकस्ड देखेंगे। आपको फोकस्ड होना होगा। ये भी समझना होगा कि दुनिया में, जिंदगी में मेरे साथ कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है। कई बार हम ऐसे रिश्ते या ऐसी दोस्ती भी निभाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। जो शायद दोस्ती या रिश्ते का मायना भी नहीं समझते हैं, हम उनको भी निभाने के चक्कर में अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल देते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे ना, जो अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, टचवुड आज भी हैं, तो इतनी समझ थी कि अगर ये पता हो कि हम में से कोई तैयारी कर रहा है
तो एक दूसरे को उन दिनों फ़ोन भी नहीं करते थे। और अगर कोई दोस्त आपको ये कहता हुआ मिल गया कि तैयारी तेरी भाड़ में गई, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, तो मुझे फ़ोन नहीं कर सकता था, तो उसी समय समझ जाओ कि ये तो आपका दोस्त नहीं है। क्योंकि आपका टाइम किल करेगा। इसे तो समझना चाहिए कि टाइम की कीमत क्या है। जब आप किसी बड़े टारगेट में लगते हैं ना, 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। आपका आधा घंटा, एक घंटा मायने रखता है। और अगर कुछ महीने 16-17 घंटे लगाए तो ज़िंदगी के जो 54-55 साल है ना नीरज, अपने तरीके से जियोगे। कुछ महीने लगाने होते हैं वैसे, सही में देखा जाए तो ज़्यादा नहीं लगाना होता। किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में कितना लगाना है भाई, और हम कुछ महीने ही ढंग से फोकस नहीं हो पाते हैं। कुछ ही महीने तो चाहिए बड़े से बड़े एग्जाम में। आप ही सोचो, अगर आप इतना भी टारगेट कर लो कि पहले मैं एमबीए ही कर लेती हूँ ढंग से, फॉर्म जो आएगा भर लूंगी और अगले 6 महीने में निकाल के ही मानूंगी उसे, सब झोंक दूंगी अपना। ये भी फॉर्मूला फिट है और हिट है। लेकिन बस हम अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तब हम एमबीए के भी नहीं हो पाते हैं, इसके भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो फेल्योर का परसेंटेज है 1%, उसके लिए थोड़ा डर से हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ये बेस्ट सक्सेस आदमी की निशानी नहीं है। कर सकते हैं, कर भी लेना चाहिए जब हम जनरल भीड़ के हिस्सा हैं। जो ऑडमैन है वो नहीं करता ऐसा, वो पागल होते हैं, सरफिरे होते हैं। पता चला पढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं कब पढ़ा रहा है और नंबर सबसे ऊपर ला रहा है। तो आप वो भी कर सकती हैं, साथ में भी करना ऑफलाइन है अगर आप उसे करना चाह रही हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज़ है, नीरज हमेशा मुस्कुराते हैं, आपका स्माइलिंग फेस है नीरज का। स्माइलिंग फेस है या स्माइल करते हैं? स्माइलिंग फेस है ना। तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं वो डाइवर्ट हो रहा हूँ बार बार नीरज की तरफ कि यार तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या। ये चीज़ हम नीरज से सीखेंगे। सबसे कुछ लेना चाहिए, हम नीरज से लेंगे। मतलब वो भी एक ज़िंदगी को जीने का बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि पाना नहीं पाना, जिसको खुशी हो रही है तो क्या पाना नहीं पाना उसने, सब ठीक ही है, वही पाना है। पाना ही तो वही है लास्ट में। हमने क्या हम हासिल करना चाहते हैं? खुशी, जो जहाँ मिल जा रही है। तो नीरज को मिल जा रही है, वो हर जगह वो मस्त रहेगा बंदा हमेशा। जो एटीट्यूड और अप्रोच है वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो हमें अपनी, जो मैंने शुरुआत में भी पहले दिन शायद आप लोगों से कहा था कि वो अगर हम बदल रहे हैं, वही बदलना है। आज बदलना शुरू करोगे तो 2 साल बाद देखोगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया। जीने का तरीका, सोचने का तरीका, रहने का तरीका, घर में जा कर के कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ कृतिका?